In a cookhouse workshop for 100 days, participants registered face off against each other for scholarship. The workshop allows participants a maximum of 100 days to master 5 main dishes, wherein each dish takes at least 2 days to be mastered in any order of their choosing. No dish is mastered simultaneously. Each participant is scored on each dish on a scale of 0 to 20 to a total of maximum 100 points for 5 dishes. तो बेसिकली क्या है बच्चों, एक कुछ कुकिंग का कंपटीशन है, 100 डेज मैक्सिमम टाइम है वर्कशॉप से 100 डेज तक। तो आई थिंक जो जितना जल्दी डिश बना लेगा उतना जल्दी उसको स्कोर मिल जाएगा, उतना ज्यादा स्कोर मिल जाएगा। इस तरह से होगा। 5 डिशेस बनानी है, 0 से 20 का स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। और 0 मिनिमम हो गया तो 20 to 500 मैक्सिमम हो गया कि सब में फुल में से फुल आ गए, है ना। 5 डिशेज हैं, सब में 20 मिल गया, मैक्सिमम 100। कुछ और पॉइंट्स है। द स्कोर of each participant in points at any point during the workshop will be score is equal to sum of scores on dishes completed at that point plus bonus minus penalties minus total number of days taken to complete dishes till that point। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जो ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट किया जा रहा है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है। पहला तो जो आपको स्कोर मिला है उन डिशेस के लिए वो, उसके बाद यदि आपने थोड़ा जल्दी बना दिया होगा तो कुछ बोनस है वो, यदि आपने ज्यादा टाइम ले लिया तो उसकी पेनल्टी लगी होगी वो माइनस करनी पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट, जो सारे डेज लगे हैं ना आपको, टोटल नंबर ऑफ डेज, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर आपका ओवरऑल स्कोर आपको मिलने वाला है। इधर किसी को दिक्कत है क्या ये ओवरऑल स्कोर वाले पॉइंट में? नो सर। नो सर। Second point, if any participant masters his first chosen dish within 7 days, scores at least 15 points on that dish, as well as he gets 9 bonus points। यदि उसको 19 दिन से ज्यादा लग जाते हैं, 19 या मोर देन 19, तो उसके 5 पेनल्टी लग जाएगी। इसी तरह सेकंड डिश का दे रखा है, 1 और 2 डिशेज यदि 30 डेज के विद इन कंप्लीट हो जाती है, एटलीस्ट 16 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज पर डिश, ऑन एन एवरेज है तो टोटल 32 पॉइंट्स हो जाएंगे मिनिमम, और 12 बोनस पॉइंट मिलेंगे। पर यदि उनको 47 या उससे ज्यादा दिन लग जाते हैं तो 10 पॉइंट पेनल्टी के कट कर दिए जाएंगे। फर्स्ट 3 डिशेज यदि 40 डेज में बना लेते हैं तो एटलीस्ट 12 पॉइंट पर डिश ऑन एन एवरेज है, 27 बोनस पॉइंट्स है। नहीं कर पाने पर 70 डेज या उससे ज्यादा लग जाने पर 21 पॉइंट पेनल्टी है। और इस तरह चारों डिश यदि आपने 71 डेज के अंदर अंदर कर ली है तो 12 बोनस पॉइंट है। और 91 डेज तक भी नहीं कर पाए तो आपके ऊपर 20 पॉइंट्स का पेनल्टी लग जाएगा। तो अच्छा, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है? सर हार्ड लग रहा है थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सा टफ लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रिकी है सर, क्वेश्चन होते ट्रिकी हैं है ना, थोड़ा। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन, ये थोड़ा दिमाग लगवाना कि केसेस कैसे बनाना है, ये सब करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली लग रहा है। अब यदि अपन इसको डिस्कस करें कि कैसे करना चाहिए था। अच्छा, क्वेश्चन तो अभी तक कुछ आया नहीं है, आई थिंक क्वेश्चन स्पेसिफिक ही रहेंगे, तो अपन आप इसको डिस्कस करते हैं कैसे करना चाहिए था। एक सेकंड दीजिएगा। ये कंडीशन है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन को नोट कैसे कर सकते हैं? जैसे आप कहते हो हर इंफॉर्मेशन को नोट करते जाओ कोने में। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड पॉइंट। तो करण, यदि इस इंफॉर्मेशन को मुझे नोट करना होगा ना बेटा, तो मैं इस तरह से करूंगा कुछ कि फर्स्ट डिश नंबर 1 है ना। तो यदि लेस देन 7 डेज में है, जो भी दे रखा है, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, तो बोनस का इतना मिल गया और पेनल्टी कुछ भी नहीं होगी। यदि 1 + 2 यदि इससे ज्यादा ले जाती है तो इस तरह से नोट करूंगा यदि मैं करूंगा तो, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलिए। तो सर ये कौन सा टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं? ये है 8 8 है सर, 8 तो रह गया था ना, ये वो वाला डिस्कशन। हाँ ठीक है, 8 ना, ये ठीक है अच्छा ठीक था है। बहुत, अदरवाइज को रहने ही देते, पर ये टेस्ट बहुत अच्छा था तो मैं डिस्कस करना चाहता था इसको, ठीक है। अब देखो, एक बार जो करण ने बोला वो अपन कर भी लेते हैं कि जो 7 डेज के फर्स्ट जो डिश है, फर्स्ट नंबर वाली डिश, यदि वो विद इन 7 डेज हो जाएगी, लेस देन 7 डेज का टाइम लगेगा उसको, तो एटलीस्ट 15 पॉइंट्स मिलेंगे उसको, एटलीस्ट 15, ये तो देने ही पड़ेंगे।
और बोनस कितना मिलेगा, बोनस पॉइंट मिलेंगे 9। पर यदि फर्स्ट डिश में ही मोर देन 19 डेज लग जाते हैं, 19 या 19 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 19 हो जाता है, तो एटलीस्ट कितने पॉइंट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। और बोनस तो मिलेगा नहीं, जबकि पेनल्टी हो जाएगी 5 पॉइंट्स की। समझ में आया? तो ये फर्स्ट डिश के लिए था केवल। जब 1 और 2 दो डिशेस की बात कर रहा हूं मैं, तो यदि आपने इनको लेस देन 30 डेज में कर लिया है, तो आपको एट लीस्ट 16 पॉइंट्स पर डिश के मिलेंगे। ये पर डिश है, ये याद रखना, ये पर डिश है, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं अपन ओवरऑल 16 दे देना, ये पर डिश है। बोनस पॉइंट कितना मिलेगा आपको, 12 बोनस पॉइंट मिलेगा। नहीं कर पाने पर, अच्छा पेनल्टी तो कुछ होगी नहीं, यदि बोनस से मिल रहा है तो काहे की पेनल्टी। पर यदि आपको 30 या 1 या उससे ज्यादा दिन लग गए 1 और 2 डिश फिनिश करने में, तो बच्चों आपको कितना स्कोर दिया जाएगा, ये कुछ दिया नहीं गया है, बोनस कुछ मिलेगा नहीं, और पेनल्टी हो जाएगी 10 की। क्लियर है? सर वो 47 होगा क्या? ये 47 है, मैंने गलत लिख दिया, तो एक दिन का टाइम थोड़ी होगा, ये 47 है। ठीक है बच्चों? यस सर। अब 3 डिशेस, ओवरऑल 3 डिशेस की बात करते हैं। तो यदि 3 डिशेस के लिए तो क्या कंडीशन है? हाँ सर सॉरी, मेरा नेट थोड़ा सा अटक गया था। आपने किस चीज की इंफॉर्मेशन नोट की? बेटा, ये मैं वही लिख रहा हूँ कि यदि एक डिश है, केवल एक डिश की बात कर रहा हूँ, यदि उसने 7 दिन के अंदर बना ली, तो उसको कम से कम 15 पॉइंट देने पड़ेंगे आपको, और 9 पॉइंट बोनस के मिल जाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ओके। क्योंकि ये तो अच्छा काम किया ना, पेनल्टी किस चीज की। पर यदि उसी डिश को बनाने में मोर देन और इक्वल टू 19 डेज लग जाते 19। हैं, तो आपको पॉइंट कितने दिए जाएंगे, ऐसा कुछ बोल नहीं रखा है, हो सकता है 0 भी दे दे, बोनस पॉइंट कुछ मिलेगा नहीं, जबकि पेनल्टी -5 की हो जाएगी आपकी। ऐसे ही 1 और 2 डिशेस, ओके। 2 डिशेस का दे रखा था। अब यदि 3 डिशेस की बात करें, तो उसका टाइम फ्रेम दे रखा है हमको 40 डेज के विद इन हो जाती है। यदि ये लेस देन 40 डेज तक हो जाती है, तो एटलीस्ट 12 12 पॉइंट, पॉइंट्स। हाँ। एटलीस्ट 12 पॉइंट्स पर डिश के आपको मिलेंगे। मतलब 3 डिश के 36 पॉइंट हो गए, है ना? ये मिनिमम है जो आपको देने ही पड़ेंगे। 27 बोनस पॉइंट मिलेंगे, कोई पेनल्टी नहीं होगी। पर यदि आपके 70 डेज से ज्यादा लग जाते हैं, 70 डेज या उससे ज्यादा लग जाते हैं, तो पॉइंट कितने मिलेंगे पता नहीं, पर आपके पेनल्टी जरूर हो जाएगी 21 की। समझ में आ रहा है? और लास्ट 1 यस से लेकर सर। 4 तक की सारी डिशेस, यदि आपने विद इन 71 डेज, लेस देन 71 डेज तक आपने कर ली है, तो आपको 12 बोनस पॉइंट मिलेंगे। स्कोर कितना मिलेगा वो कुछ दे नहीं रखा है, पर यदि आपको 91 डेज या उससे ज्यादा लग जाते हैं, तो आपको 20 की पेनल्टी है। तो ये अपना एक वो है कि किस बेसिस पे स्कोरिंग होगी। ये क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस अच्छे सर। से? यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार रोक दो। डन? नो सर सर। ये फॉर्मूला में ये क्या है, सम ऑफ स्कोर्स ऑफ डिशेस कंप्लीटेड एट बेटा, दैट पॉइंट, टोटल आपका ओवरऑल ओवरऑल स्कोर में? स्कोर क्या होगा, सम ऑफ स्कोर्स क्या होगा, कि भाई फर्स्ट डिश के लिए कितना मिला, सेकंड के लिए कितना मिला, थर्ड के लिए कितना मिला, फोर्थ के लिए कितना मिला, उनका सम हो गया। प्लस यदि आपको किसी भी डिश पे बोनस मिला है, फर्स्ट डिश के लिए मिला है या सेकंड के लिए मिला है, तो वो ऐड करने पड़ेंगे आपको बोनस। हाँ, ओके, यदि कोई हर पेनल्टी डिशेस के लगी है बोनस। तो उनको माइनस करोगे, पेनल्टीज को माइनस करोगे। और लास्ट में एक जो सबके लिए है कि नंबर ऑफ डेज माइनस करने, जितने भी टोटल डेज लगे हैं ना, वो आपको माइनस करना है स्कोर में से। तो ये फॉर्मूला बना दिया है जिसके बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट होगा। सर जितनी भी डिशेस हैं सबके नंबर ऑफ डेज माइनस करने हैं? हाँ हाँ, 100%। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है? अरे यार, ये रहा। बीनू एंड वीनू मास्टर्ड एग्जैक्टली 4, मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर वहीं पढ़ेंगे, वहीं सॉल्व करते हैं। बच्चों ये क्या दिमाग वाले क्वेश्चन रहेंगे पूरे, मतलब इसमें आपको सोच सोच के करना पड़ेगा। डिफिकल्ट तो ये हटा दो क्या, ये तो लिख ही लिया ना पूरा अपन ने, ये हटा यस देता हूँ, है सर। ना? इसकी जगह क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, बीनू एंड वीनू मास्टर्ड एग्जैक्टली 4 डिशेस। ठीक है,
दोनों ने 4 डिशेस मास्टर की है। बीनू ने जो फर्स्ट 2 डिशेस थी वो अपनी मास्टर कर ली थी, क्या दे रखा है, विद इन 36 डेज। तो मैं बीनू की बात करता हूं पहले। फर्स्ट और सेकंड उसने लेस देन 36 डेज में कर ली थी, एंड नेक्स्ट 2 3 और 4 में उसको अलग से 35 डेज और लगे थे। ये समझ में आ रहा है बच्चों? और इसको बोनस एक बार मिला है, इसको बोनस केवल एक बार मिला है। वीनू की बात करें तो वीनू ने 4 डिशेस, हर उसमें इसको 4 बार बोनस मिला है। हर डिश को इसने इस तरह से कंप्लीट किया है कि इसको 4 बार बोनस मिला है। What could be the absolute difference in points between बीनू's maximum, बीनू का मैक्सिमम, और वीनू का मिनिमम? इनका डिफरेंस बताना है कितना हो सकता है। शानदार क्वेश्चन, कैसे करेंगे? चलो एक काम करते हैं, एक एक पे फोकस करते हैं। बीनू को मैक्सिमम करते हैं। बीनू को एक ही बार बोनस दिलवाना है, पर अभी कंफ्यूजन है, कब दिलवाओगे? कब दिलवाओगे? सर 1 2 3 वो जो 27 वाला बोनस है उससे उसके पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे ना? 27 वाला दिलवा दें बच्चों, जैसा कि ज्योति कह रही है, क्योंकि सबसे उसको मैक्सिमाइज करना है ना, तो सबसे ज्यादा पॉइंट तो 27 ही है बोनस के। तो ये दिलवा दे क्या? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? किसी भी नो बच्चे को सर। डाउट है क्या? बच्चों मेरे को एक छोटा सा डाउट है, उसने चारों डिशेस कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर ली है? 71। 71। अरे तो बेटा उसको ये वाला बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। सर ये लेस देन 71 है। अरे मतलब लेस देन इक्वल टू लिखना था वो, मतलब विद इन 71 डेज था वो, विद इन मतलब 71 डेज तक, तो 71 इसमें काउंट होगा। बोलो, हाँ हाँ। सर। है कि नहीं? ये भी सब में इक्वल टू है, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना? तो यार हम्म। 71 डेज में इसकी डिशेस कंप्लीट हो गई है, तो आप चाहकर भी इसका 12 पॉइंट का बोनस नहीं रोक सकते हो। बोलो हाँ या ना? तो हाँ। मतलब आपने 36 + 35 किया कि चारों डिशेस बन गई? चारों डिशेस बनाई है ना बेटा उसने 71 डेज में, ओके। है ना? तो इसको ये 12 वाला बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्योंकि इसको एक ही बोनस मिला है, तो इसका मतलब बीनू को ये वाला बोनस नहीं मिला, ये हम्म। वाला भी बोनस नहीं मिला, और ये वाला भी बोनस नहीं मिला, और ये वाला बोनस मिला है। मिला। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यार बीनू को बोनस नहीं मिला, तो उसने फर्स्ट डिश कितने टाइम में बनाई होगी? मोर देन 19 डेज। मोर देन 7 डेज। बेटा 19 के बाद तो पेनल्टी है। अच्छा हाँ। 7 के अंदर अंदर आपको बोनस है, 7 से 19 तक कुछ बोनस नहीं है, पर पेनल्टी भी नहीं है। हाँ पेनल्टी आ 19 जाएगी से तो वो तो क्रॉस करने नेगेटिव पर हो आप पे जाएगा। पेनल्टी है। हाँ। तो मैं मान लूं इसने मतलब पहली डिश बनाई है मोर देन 7 डेज में, हम्म। क्योंकि 7 तक तो उसको बोनस मिल जाता। तो मुझे नहीं आया, आपने 1 को मोर देन 7 कैसे माना? बेटा 7 मान लूंगा ना, तो इसको बोनस मिल जाएगा, पर बोनस तो इसको एक ही मिला है, और वो भी ये लास्ट वाला 12 पॉइंट का मिला है। ओके। तो यदि मैं इसको 7 से कम में करवा दूंगा फर्स्ट डिश, तो उसको बोनस नहीं मिल जाएगा एक और? अच्छा, मतलब मोर देन 19 डेज। अब बेटा नहीं, देखो दोबारा सुनो, यदि पहली डिश वो 7 दिन के अंदर अंदर कर लेता है, हाँ। तो उसको मिलेगा बोनस। बोनस। यदि वो 7 से 19 दिन लगाता है, तो ना तो बोनस मिलेगा ना ही पेनल्टी होगी, पर 19 से भी ज्यादा दिन लगा दिए तो भैया पेनल्टी भी होगी। समझ गए क्या? तो अब इसको पेनल्टी तो नहीं देनी, इसका स्कोर मैक्सिमम करना है, तो पेनल्टी तो क्यों ही लगवा रहे हो बच्चे के? तो 7 to 19। पर 7 to 19 को दे लगे होंगे, मोर देन 7 लगे होंगे, इतना तो मैं ठीक कह है। सकता हूँ। समझ में आ गया? यस सर। आप मोर देन 7 तो लग गए, तो इसको स्कोर तो दिलवाना पड़ेगा। कितने का स्कोर दिलवा दे? देखो स्कोर पे तब बाउंडेशन थी जब मैं 7 दिन के अंदर कर लेता था, तब बाउंडेशन थी कि मिनिमम 15 पॉइंट दिलवाने पड़ेंगे।
यदि मेरे को 7 से ज्यादा दिन लग रहे हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं है स्कोर की, तो मैं तो 20 पॉइंट दिलवाऊंगा ना। किसको दिक्कत है बोल दो, मेरे को कोई कंडीशन एक ही बार नहीं, 7 से ज्यादा सर दिन लग 20 के ऊपर भी तो वापस दिला जाएगा। सकते हैं। सॉरी, 20 ही क्यों? मैक्सिमम 20 है, ठीक है। 0 से 20 है ना। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को वीनू का मैक्सिमम करना है। अच्छा, इसकी जगह वीनू होता तो मैं उसको 0 दे देता, क्योंकि मेरे को उसका मिनिमम करना है कि नहीं। पर उसको 0 दे, अच्छा सॉरी। समझ ठीक गए? है। तो बट एटलीस्ट 15 वाला तभी केस है ना जब वो डिश 7 डेज या उससे कम में कंप्लीट कर रहा है। हाँ, तब इन्होंने मुझको कंडीशन दे दी कि यदि 7 या उससे कम में कंप्लीट होती है तो आपको कम से कम 15 देने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है कितने दो। तो सर अभी अपन 20 थोड़ी दे सकते हैं क्योंकि अपन 7 डेज के बाद कंप्लीट करवा रहे हैं ना। बेटा 7 डेज के विद इन की कंडीशन थी, 7 डेज के बाद की कोई कंडीशन नहीं है स्कोर पे, कितना भी दो आपकी इच्छा है। अच्छा ठीक है। समझ में आया? ओके। सेकंड डिश, अच्छा 2 डिश मिलाकर उसको 36 दिन लगे थे, है ना, लेस देन 36 बोला था ना। यस सर। तो मैं मानता हूँ यस सेकंड डिश सर। मतलब मोर देन 30 डेज में हुई है। मोर देन 30 कहने का मतलब क्या है कि इसको बोनस नहीं दिलवाना मुझे। हाँ स्कोर कितना मिला होगा? 20। 20। कोई पेनल्टी तो नहीं हो रही हाँ। ना, पेनल्टी तो तब होती है जब 47 डेज से ज्यादा लगते। हम्म। थर्ड डिश मोर देन 40 डेज, हम्म। स्कोर तो 20 का ही दिलवा सकता हूँ अभी भी। हम्म। और फोर्थ डिश जो है ना बच्चों, उसमें मोर देन नहीं कर सकते क्योंकि वो 71 डेज में खत्म हो गया है, तो वो 71 डेज में हुई है। और 71 डेज में हुई है तो यहाँ पर 12। उसको बोनस पॉइंट 12 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ। है ना। और एक सेकेंड रुकना, हेलो, हाँ। और जो इसको स्कोर कितना दिलवा देंगे, स्कोर पे अभी भी 20 दिलवा दो, क्योंकि सर इसमें तो फोर्थ अपने पास कुछ है ही नहीं। ये देखो स्कोर की। हम्म। तो सबसे पहली बात तो कनन, आपका जो पॉइंट था ना बेटा, ये इन्फॉर्मेशन लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को बार बार पढ़ना ना पड़े, लिखी हुई है सामने, तो देख के कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट सर है। यस सर। हाँ, और अब बोलो कौन मेरे बच्चा डाउट बोल रहा है? को स्कोर समझ में नहीं आया सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा फोर्थ वाला? हाँ, ये स्कोर 20 कैसे आ रहा है? हाँ अपने पास। फोर्थ में तो देखो स्कोर के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था मुझे। नहीं नहीं, ये फर्स्ट डे में आपने उसको 20 का स्कोर दिया है ना वो। हाँ, वो क्यों दिया? हाँ, वो कैसे आया? वरुण, मेरे को कंडीशन थी कि 7 से कम डेज में कर लोगे ना तो कम से कम हाँ एटलीस्ट 15 का स्कोर देना, एटलीस्ट। मतलब मैं 15 हाँ दूं, 16 दूं, 17 दूं, 18 दूं, कुछ भी दूं, है ना। पर यदि हाँ। बेटा 7 से ज्यादा डेज लग जाएंगे तो इन्होंने मुझको कोई कंडीशन नहीं दी है कि इतना स्कोर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो फिर यदि मुझको ठीक उसका है। मैक्सिमम करना है तो मैं 20 ही ले लूंगा ना यार। और अपन 20 से ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसा है? 0 से 20 है ना स्कोर, स्टार्टिंग में दे रखा था, ये ओके। दिखाऊं? दिखाऊं क्या? नहीं नहीं सर, याद आ गया। है ना, 0 से 20 था। तो बिल्कुल। यहां तक समझ में आया? तो सर इसका एक स्कोर, चीज पूछनी है। हाँ पूछ लो। सर जैसे फर्स्ट डिश का अपन ने बोला कि मोर देन 7 डेज है, तो फॉर इफ मैंने मिनिमम ये अज्यूम किया कि 8 डेज में फर्स्ट डिश कंप्लीट हो रही है। हो अब गई, ठीक है। सेकंड का फॉर इफ 31 डेज में कंप्लीट हो रही है, तो इससे हाँ, टोटल का तो 71 से तो ज्यादा आ रहा है ना, क्योंकि सेकंड को नहीं नहीं बेटा, ये दोनों मिलाकर है, ये इंडिविजुअल नहीं है। देखो ये मैंने 1+2 लिखा है, ये दोनों का मिलाकर है, हाँ, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं है ना। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है बच्चों? तो बीनू का स्कोर अभी तक हो चुका है मेरे हिसाब से 92। पर अपन एक चीज भूल रहे हैं, स्कोर आता था डिशेस पे, जो स्कोर मिला है वो अपन ने सारा 20 20 20 20 ले लिया, प्लस जो बोनस मिला है वो अपन ने 12 ऐड कर लिया, माइनस जो पेनल्टी थी, पेनल्टी कोई हुई नहीं है, और माइनस नंबर ऑफ डेज जो लगे हैं। और डेज कितने लग गए इसको? तो इसका स्कोर टोटल कितना बैठा? केवल 21। ये समझ में आया नहीं आया? फिर आपने यस टोटल सर। डेज 71 ले लिया? हाँ, 36 और 35। ओके सर। किसी को सर दिक्कत बट है तो? इसमें सर बट इसमें से नंबर ऑफ डेज माइनस क्यों करेंगे? स्कोर की बात हो रही है ना यहाँ पे। बेटा क्योंकि यदि अपन ने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, थोड़ा सा,
तो यहाँ पर इन्होंने ये बात समझा रखी है। देखो क्वेश्चन मैं ओपन करता हूँ, ये थोड़ा ये इंक हटानी पड़ेगी, अदरवाइज मैं हाईलाइट करता हूँ। ये हाईलाइटेड, देखो क्या दे रखा है, कैसे स्कोर अच्छा। कैलकुलेट हो रहा है, पॉइंट प्लस बोनस माइनस Yes. पेनल्टी माइनस टोटल नंबर ऑफ डेज टिकट। Got it, sir. Got it. समझ गए? तो डेज को तो माइनस करना पड़ेगा। और कोई डाउट? So, तो ये जो हमने इंडिविजुअली निकाला था, मोर देन 7 days, मोर देन 30 days, इसका क्या यूज आया? बेटा ये स्कोर के लिए यूज है ना। अभी और अच्छे से यूज समझाता हूँ, वीनू का कैलकुलेट करेंगे ना मिनिमम, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। करें एक बार। हाँ सर। अब जैसे वीनू को मिनिमम करना है और मेरे को पता है इसको चारों बोनस मिले हैं, 4 बोनस मिले हैं बच्चों, इस बच्चे को 4 बोनस। तो इसका मतलब इसने फर्स्ट डिश कितने दिन में कर ली होगी? Within 7 days. विद इन 7 डेज में मान लेता हूं। तो इसका स्कोर मेरे हाथों में है देना, कितना दूं, और इसका बोनस मेरे हाथों में है। बोनस तो मिला ही है इसको 100%, बोलो हाँ या ना। यस बोनस तो इसको चारों मिले, ये दे रखा है ना कि बोनस चारों मिले हैं। तो पहली डिश के लिए, दूसरी डिश के लिए भी इसको बोनस मिला होगा 12 पॉइंट का, तीसरी डिश के लिए भी इसको बोनस मिला होगा 27 पॉइंट का, चौथी डिश के लिए भी इसको बोनस मिला होगा 12 का। तो बोनस तो इसको पक्का से मिले, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है इसको चारों बोनस मिले। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ इसको फर्स्ट डिश का स्कोर कितना दे रहा हूं मैं, इसको मिनिमम रखना चाहता हूँ। 0. 15 जीरो 15 बोला Sorry, बेटा, गलती 15. हो गई। मिनिमम 15, एटलीस्ट 15 देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, राइट. कितना हाँ देंगे? सर 15 ही देंगे ना। 15 सेकंड डिश कितने दिन तक कंप्लीट करा दूं? 30 दिन तक कभी भी करवा दो। मतलब ये सेकंड नहीं है, 1+2 16 दोनों डिश कंप्लीट हो चुकी है 30 दिनों में। स्कोर कितना देना पड़ेगा? एटलीस्ट 16 पर डिश है, तो 2 डिश हो चुकी है, तो इसका टोटल स्कोर कम से कम 32 तो होना चाहिए था। हाँ तो 17 देना पड़ेगा कम से कम। ये कंडीशन है ना, कम से कम 16 पर डिश, पर डिश। तो 2 डिश हो चुकी है, तो 16 इंटू 2 32 तो देना ही अच्छा पड़ेगा। सर, हाँ हाँ, बोलो बेटा। ये जो आपने वीनू के स्कोर निकाले हैं सर, ये कैसे किए हैं? मतलब वीनू के सर, स्कोर, बोनस जैसे सारी फर्स्ट 4 डिशेस में मिल रहा है, पर हाँ सर आपने दोनों मतलब 12, तो जैसे 12 बोनस है, तो सर वो दोनों डिश को ऐड करके है ना, नहीं मतलब नहीं, बोनस मिलाकर है? तो पर डिश के हिसाब से नहीं है, बोनस तो बोनस है। तो डिश के हिसाब से नहीं है कि दोनों पे 12-12 मिलेगा, है ना। पर बेटा बाकी जो आगे दे रखा है ना कि कम से कम 16 पॉइंट होने चाहिए थे पर डिश के, हाँ मतलब 2 डिश है तो कम से कम 32 पॉइंट तो उसके होने चाहिए थे यहाँ पे। हाँ मैंने हाँ। पहले वाले में 15 ही दिए, तो अब दूसरी वाले में कम से कम 17 तो देने पड़ेंगे ना। इससे पहले 15 इसलिए दी ना क्योंकि एक ही डिश थी। हाँ, और मैं मिनिमम देना चाहता था। यदि मेरे को मैक्सिमम देना होता तो मैं 20 देता। ठीक है सर, और दूसरे में 32 होना चाहिए था, फिर क्या किया आपने? तो 32 होना चाहिए था, तो एक में 15, तो दूसरे में कम से कम 17 देना पड़ेगा 32 करने के लिए। अच्छा, अब ओके ये सर। बहुत अच्छे तरीके से तब समझोगे दिया आप जब थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। थर्ड डिश को कितने डेज तक कंप्लीट करा दो बेटा? 36. 40। क्यों सर? 12 40 पर तक डिश? बोनस है ना बेटा, 40 डेज तक बोनस है। अच्छा। 40 तक ना। हाँ हाँ अब मेरे को तीनों डिश का स्कोर कितना करना है? 12 पर डिश। 12 36 पर डिश मतलब 3 डिश हो चुकी है, तो 36 टोटल स्कोर होना चाहिए। हाँ उसमें से 32 तो हो चुका है, तो कितना स्कोर दे दूं? 4. अभी समझ में आया? यस। फोर्थ डिश उसने कर ली, बोनस तो मिला है, 71 डेज में ही कर ली, बोनस तो मिल गया। अब हाँ इसमें कोई स्कोर की कंडीशन नहीं दी मुझे, तो मैं स्कोर कितना दे दूं? 0 क्यों दूं मैं इसको? सीधी सी बात है, क्यों दूं? मिनिमम हाँ करना है ना इसमें। हाँ मिनिमम करना है तो मैं 0 दे देता हूं। अब इसका टोटल करना बच्चों कितना आ रहा है? 32, 36, 45, 45, 57, 69, 89, 96 आ रहा है। हाँ तो बोलो। सर एक चीज पूछनी थी।
जैसे अपन ने 7 डेज 30 डेज 40 डेज ऐसे लिया है, तो सर जैसे फर्स्ट डिश है तो 7 के अंदर अंदर अपन कोई सा भी ले सकते हैं ना, मतलब डे। हाँ, कभी भी खत्म मानो, अपने को क्या तो फर्क सर पड़ता अगर उसको मिनिमम करना है तो फिर अपन को डेज तो कम ही लेने चाहिए ना, क्योंकि बेटा। सम में डेज ओवरऑल 71 लगे हैं, तो आप पहली डिश को चाहे 2 दे दो, बाकी 3 को मिलाकर 69 देने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? तो ओवरऑल तो 71 ही रहने वाला है ना। अच्छा ठीक है सर। ओवरऑल डेज की बात हो रही है यहाँ पे ना, ओवरऑल तो 71 ही रहने वाला है। तो ये सारे स्कोर आ गए, पर इसमें से 71 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका स्कोर कितना बैठा? 25। इसका 25, कितना बैठा था? 21। 21 कितने का आ रहा है? 4 का। ओ देखना ऑप्शन है क्या? है सर। हाँ सर। करेक्ट आंसर भी यही है। हाँ। लॉजिक समझ में आया? सो यस यस सर। सर। हाँ सॉरी बट मुझे अभी भी इसका सिर्फ एक चीज नहीं आई, स्कोर नहीं आया सर। जो आपने सेकंड में निकाला ना 15 17 4 हाँ 0, हाँ बेटा, चलो कोई बात नहीं करण, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? सिर्फ ये स्कोर वाली कोई चीज सब। दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो समझो। बेटा इसको बोनस तो मिला है, तो मेरे को इसकी डिश तो 7 दिन के अंदर बनवानी पड़ेगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ क्योंकि बोनस तो दे रखा है, इसको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको चारों बोनस मिले। हाँ, तो एटलीस्ट 15 देंगे अपन एक डिश को। हाँ, तो मैंने इसको बोनस दिलवाने के लिए पहली डिश को 7 दिन में खत्म करवाया। हाँ। बोनस तो देना ही पड़ेगा मुझे 9। अब हम्म। स्कोर मेरे हाथ में है। स्कोर की इन्होंने कंडीशन दी थी कि कम से कम 15 देना कम से पड़ेगा, तो मैं तो कम से कम ही दूंगा, मैंने 15 दे हाँ दिया। ठीक है। अब 2 डिश की कंडीशन पे आओ, इधर देखो, ये 2 डिश की कंडीशन है। इसकी विद कंडीशन इन थी कि 30 दोनों days। डिश में बोनस तभी मिलेगा जब आप 30 दिन के अंदर अंदर कर लोगे। तो मैंने लिख दिया कि मैंने मान लिया कि 1 और 2 डिश मिलाकर इसकी 30 दिन के अंदर हो गई है, हम्म। तो बोनस मिलेगा, मिल गया 12 का। पर स्कोर, स्कोर की इन्होंने यहाँ पे देखो स्कोर की कंडीशंस दे रखी हैं कि भैया कम से कम 16 पॉइंट हर डिश पे होने चाहिए। मतलब वही। एवरेज जो देखा जाए ना, वो 16 पर डिश का बैठना चाहिए। अब मैंने पहली डिश पे तो 15 दे रखे थे, तो अब यहाँ पर मेरे को कम से कम 16 का एवरेज करने के लिए इसको 17 पॉइंट देने पड़ेंगे। दूसरी, सिर्फ दूसरी डिश की बात कर रहे हो आप? केवल दूसरी डिश का स्कोर है ये दोनों का मिलाकर नहीं है बेटा। स्कोर So, ये केवल सेकंड डिश का स्कोर है, ये केवल फर्स्ट का स्कोर है, ये केवल सेकंड का है, ये केवल थर्ड का है, और ये केवल फोर्थ का है। इन चारों को जोड़ेंगे तब जाके टोटल आ रहा है। तो अपन को हर डिश को 16 देना है ना, तो आप पहली को 15 दे चुके हो, अब 16 दे रहे हो, ये नहीं, चीज नहीं अपन आ को रही। इस तरह से स्कोर देना है कि दोनों डिश का मिलाकर एवरेज 16 का है। एवरेज 16, एवरेज लिखा है क्या सर ये? हाँ, 16, एटलीस्ट 16 पर डिश है। पर डिश का मतलब एवरेज ही तो हो गया। कम से कम 16 पर डिश के हिसाब से होने चाहिए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको मिनिमम 16 का स्कोर तो दो ही दो। इसका मतलब ये है कि जब उनका टोटल देखा जाएगा तो पर डिश 16 तो बैठना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्कोर 16 होना चाहिए, पर डिवाइड करेंगे तो हाँ, 16 आना तो चाहिए। 16 आना चाहिए, कम से कम 16। वो 17 भी आए, वो 18 भी आए, चलेगा, कम से कम 16 आना चाहिए। ठीक है। थर्ड डिश थी, मैंने 40 मिनट में बना दी, 40 डेज में, तो बोनस तो मिल ही गया मुझे 27 का। अब थर्ड डिश तक देखो बेटा, एवरेज कितने का बोला हुआ है? 12 का। 12, और 3 डिश हो चुकी हैं, तो टोटल कितना चाहता हूं मैं? 36। 36। ये मिनिमम, इससे ज्यादा कितना भी करो, पर मेरे को तो क्योंकि इसका स्कोर मिनिमम रखना है, तो मैं ज्यादा तो क्यों ही करूंगा। तो मैंने क्या ओके। देखा कि यार 32 तो ये दोनों मिलाकर ही हो रहे थे, इसको 4 ही दे दो, राइट। 36 हो जाएगा। हो गया एवरेज 3 का मिला के 12। ओके। फोर्थ में स्कोर की कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी स्कोर की, तो फोर्थ में ओके। मैंने इसको स्कोर 0 ही दे दिया। ठीक है, अभी क्लियर है? किसी और बच्चे को डाउट है? आ गया सर। नो सर।